दोस्तों कहते हैं ना कि आप अगर जीती जिताई बाजी खुद हारने पर तुले हो ना, तो फिर आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं होती और फिर ऐसी हालत में बात तो जरूर होती है। जब वक्त रहते बदलाव ना किए जाएं, तब भी बात जरूर होती है। और जब आपको लाल झंडी जनता दिखा देना, तब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सही रास्ते पे ना आए, तो फिर तो बात ही होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आपका स्वागत है संडे स्टोरी में। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, राजू भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। इससे इससे पहले कि पंजाब के जो नतीजे स्थानीय निकायों का है उस पर बात करने से पहले जरा बात मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा जो दिल्ली में बैठक हुई, जिस बैठक की चर्चा ज्यादा हो रही, जी कांग्रेस की बैठक में। जी उस जी। बैठक में आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि उस बैठक में क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ कि अपने बाजवा जी जो है वो बैठक छोड़कर निकल लिए, नाराजगी दिखा दी, या क्या ऐसा क्या हुआ है उस बैठक में कि बाजवा जी को जो है वो मीटिंग में, जो जॉइंट मीटिंग है उसमें भी नहीं गए, और सुना है क्लास तगड़ी लगी है। कुछ आपकी खबर क्या कहती है? आपके इस मंच के ऊपर जो मेरी जानकारी में पहली बात साझा कर रहा हूं, मतलब भी किसी और जगह पे नहीं। तो वो ये है कि रात को बड़ा लेट मुझे जो पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल जी, उनके कैंप से मैंने राब्ता किया था, तो वहां से मुझे देर रात फोन आया कि क्या हुआ वहां पे। मुख्य रूप से मोटी सी बात जहां पे जो यहाँ से क्यासे लगाए जा रहे थे पंजाब के मीडिया में और दूसरी जगह के भाई, बीजेपी ने एक मतलब ये नेतृत्व जो है चेंज किया है, तो पंजाब में कांग्रेस भी करे बड़ा ड्यू है, तो बड़ी अटकलें लग रही थी। तो शायद इस मसले को वहां पे विचारा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे ये हुआ मोटे तौर पे कि इनको बुलाया गया और वही बात दोहराई गई जो आपके मन से मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि भैया कोटापा यूनाइटेड। और इस वजह से भी क्योंकि जब ये मीटिंग हुई तब तक पंजाब के जो जो कल के स्थानीय निकाय के चुनाव है, उनके नतीजे आ चुके थे। और उसमें कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो आप देख लीजिए कि हालांकि नंबर 2 पे है, सत्ता के लिए दावेदार है 2027 में। तो आम आदमी पार्टी का कुछ 950 से ऊपर उन्होंने वार्ड जो है उनमें जीत दर्ज की है, और कांग्रेस है कोई 400 के करीब ही है, 317। अरे भाई, इतना बड़ा फर्क। मान ले कि सब कुछ हुआ वहां पे, जी उन्होंने ये किया वो किया, उस पे भी मैं बात कर दूंगा कि जी जबरदस्ती हुआ, जैसे वड़िंग साहब का वक्तव्य आया, औरों का आया, सारी पार्टियों को कि जी सत्ताधारी पक्ष है, इन्होंने ऑफिशियली मिसयूज किया ऑफिशियल मशीनरी का, इन्होंने धक्का किया, इन्होंने डराया धमकाया, नॉमिनेशन जो कागज है वो की है इसके बावजूद भी। तो ये फर्क है। तो अगर इसको हम वोट प्रतिशत या सीट प्रतिशत में करें, तो करीब करीब 50% जो है वो आम आदमी पार्टी है और 20% सिर्फ कांग्रेस है। इतना बड़ा गैप। अगर सत्ता के लिए दावेदार है, सब कुछ जमीन पे अच्छा है, तो ये जो इतना बड़ा गैप है ये कम होना चाहिए। तो एडवांटेज जो सत्ताधारी पक्ष को होता है, जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब अकाली दल बीजेपी की मिलीजुली सरकारें थी, तब भी जो सत्ताधारी पक्ष होता था वो निकाय चुनाव, पंचायत के चुनाव जीतता था। ये सभी जगह पे होता है। लेकिन आप गैप की देखिए कितना है, और इतनी करीब आके तो धरातल पे लोग कैसे सोचते। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो आजाद है 250, कांग्रेस 400 के करीब अभी तक। ये फाइनल फिगर नहीं बता रहा हूं, ये जो अभी तक वो आई है, 250 से ऊपर आजाद उम्मीदवार जीतते हैं। अरे अगर भाई, अगर ये हम कहें कि यहाँ पे बड़ा पुलिस प्रशासन ने सरकार की मदद की है या इलेक्शन कमीशन ने कसरत की है, तो फिर ये आजाद उम्मीदवार ये तो बहुत सारे वल्नरेबल है, इनको तो ये भगा ही देते हैं मैदान से। और ये ना सिर्फ आजाद उम्मीदवार डटे रहे, बल्कि इन्होंने जीत दर्ज की। मजे की बात है कि भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है, उनका जो उनका गृह जो क्षेत्र है विधानसभा का दूरी, वहां पे भी 2 आजाद उम्मीदवार जीतते हैं, बताइए। वहां पे दूसरों को कुछ नहीं मिला, इनको। तो ये
अब मैं बात आता हूं कि वहां पे क्या हुआ, इसको उसके साथ जोड़कर दिल्ली में, तो इनको इसके मद्देनजर, क्योंकि नतीजे आ गए, तो उनको बोला गया भाई साहब आप थोड़ा सा अपना एक यूनाइटेड फेस जिसकी वो बात कर रहे हैं, और आप यात्राएं निकाले, और उसमें सभी जो बड़े नेता है, चाहे प्रताप बाजवा है, चंद्र चन्नी है, राजा वड़िंग है, सुखजिंदर रंधावा है, राणा गुरजीत हैं, जितने कताबर नेता पंजाब के भी, आप इकट्ठा वो यात्राएं करें, और उन यात्राओं का एजेंडा आप रखें कि केंद्र में मोदी सरकार जो महंगाई और जो धक्का और ये जो पेट्रोल तेल की डीजल तेल की जो कीमतें बढ़ी उसके खिलाफ, और भगवंत मान सरकार के खिलाफ आप यात्राएं निकाले पूरे पंजाब में। एक तो ये इनको दिया। अब इसका माने क्या है, इसमें बहुत जिक्र योग बात यह है कि उनको बोला कि इकट्ठा जाना है, ऐसा नहीं है कि राजा वड़िंग अपने लेवल पे भी प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं यात्रा निकाल रहा हूं, वो कह रहे इकट्ठा। तो इसका मतलब ये है कि जो हाईकमांड है उसकी जो रिपोर्ट है वो यही है कि भाई अभी तक भी ये इकट्ठा, ये यूनिटी का, एकता का मैसेज जो है, परसेप्शन जो बना हुआ है कि ये इकट्ठा नहीं है, उसको तोड़े, ये लबोलबाव। और दूसरी बात है, वहां पे ये निकल के आई कि नो लीडरशिप चेंज, कि राहुल गांधी ने कहा है कि अभी कोई लीडरशिप चेंज, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नहीं बदला जाएगा। लीडरशिप पे आने से पहले राजू भाई, वो बाजवा वाला क्या किस्सा, फिर बाजवा क्यों नाराज हुए, भाजपा का बाजवा मैं क्यों वही बैठे? वही हाँ वही आपने, लीडरशिप वो है, लीडरशिप पे फिर लीडरशिप, आएंगे हम पहले। लीडरशिप वाला, लीडरशिप पे लीडरशिप आएंगे। वाला, लीडरशिप वाला मसला है। वहां पे कुछ ऐसी बात, या तो वो बात, ये तो या तो भाजपा बता सकते हैं, या जो अंदर बैठे लोग थे वो बता सकते हैं। तो अभी तक नहीं है। मेरी कल हुई थी बात, जब ये जा रहे थे या पहुंच गए थे वहां पे प्रताप बाजवा, तो कल मेरी बात हुई थी, लेकिन वो मीटिंग से पहले थी, क्योंकि वो मीटिंग पहले पता नहीं 12 या 1 बजे थी, बाद में वो पोस्टपोन कर दी। लेकिन उसके बाद मेरी अभी तक बात हुई नहीं है। लेकिन अगर ये खबरें निकल के आ रही कि जी वो मीटिंग से उठ के आ गए, तो फिर किस बात पे, इस बात पे तो वो नाराज हो नहीं सकते बाजवा साहब कि हमें यात्राएं, क्योंकि मैंने, मेरी जो बात अभी कल की बात है, लगातार है, पत्रकार लोग हैं, हम बातचीत करते रहते, तो प्रताप सिंह बाजवा भी इस बात के पक्षधर है। सभी जब वो मीडिया से बात करते लोगों से, हाँ जी हम एकता होनी चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, तो उसके पास उस बात पे तो नाराज होकर वो मीटिंग से बाहर नहीं आ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां पे जरूर, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा एलओपी और पंजाब में एक ना, जो हाई कमांड है उसकी तरफ से भी कोई ऐसी ऐसी बात मतलब ये जैसे कहते हैं पारदर्शी तरीके से सामने नहीं रखी गई कि ये मसला कैसे सुलझाया जाए लीडरशिप का, यानी कि चुनाव से पहले सीएम फेस कौन होना चाहिए। अब सीएम फेस पे तो मेरे उन्होंने बोल दिया। मेरे जो सूत्र कहते हैं, मेरे सूत्र तो ये बताए कि बाजवा जी से, दरअसल बाजवा जी को बात चुप गई कि जब 1-to-1 मीटिंग थी राहुल गांधी की, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनसे सवाल पूछा कि आप एलओपी हैं, फिर भी आप पिछले 1 महीने से सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, एमसी इलेक्शन को लेकर आप दूसरी जगहों पे क्यों नहीं गए, और एक एलओपी को अगर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं संभाल पा रहे, तो फिर हालात जो है इसका मतलब ठीक नहीं है। ये चीज उन्हें चुभी शायद, क्योंकि उनका कहना था कि भाई सभी औरों के साथ भी तो सब अपनी अपनी हारे हैं, सिर्फ मैं ही थोड़ी हारा हूँ। ये मेरे सूत्र बताते हैं, हो सकता है आपकी सूत्र ज्यादा सही हो। अच्छा देखिए, अब इसमें बात बात ये है। है कि अगर, मैं बता रहा हूं हम्म, कि अगर तो 1-on-1 मीटिंग है, तो क्या बात हुई, या तो वो बाजवा बता सकते हैं या राहुल गांधी बता सकते हैं, और राहुल गांधी तो ऐसे किसी को बताते हैं, कोई नो बड़ी, उनके जितने भी नजदीकी हैं किसी को नहीं पता कि उनके मन में क्या और फैसला क्या लेना उन्होंने। और इस राहुल गांधी उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कांग्रेस के अंदर कि जो वो कहेंगे वो फाइनल है। और उनका ये कहना इस बात का सबूत है कि उनको पंजाब की जो रिपोर्ट मिल रही है लगातार कि भाई अगर अगर ये बात है जो आप बता रहे हो कि बाजवा को उन्होंने ये बोला कि आप अपने क्षेत्र पे, तो इसका मतलब है ग्राउंड रियलिटी से वो जुड़े हुए हैं और उनको लगातार विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि नीचे हो क्या रहा है, ये तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में कर क्या रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बात हुई है कि भैया पुट अप यूनाइटेड फेस, इकट्ठा यात्राएं करे, इसी वजह से ये बोला गया, ये निर्देश दिया गया। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रताप बाजवा, इट्स ओपन थिंग नाउ पंजाब में, कि प्रताप बाजवा चाहते हैं कि भैया प्रदेश कांग्रेस प्रधान है, अध्यक्ष है, वो मुझे मिले, वो पद।
क्योंकि पंजाब में ये रवायत चली आ रही कांग्रेस में कि भैया जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है वो ही भावी सीएम होता है, बस इतना मसला है। तो राजू राजू भाई, आपको लगता है इट्स हाई टाइम फॉर कांग्रेस की कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, मैं तो दोनों को कहूंगा कि दोनों को बदलने का इट्स हाई टाइम, और इससे लेट हुए तो फिर कोई फायदा नहीं। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका ये, और ये पंजाब में कार्यकर्ताओं का भी सवाल है। छोड़ दीजिए कि जो प्रदेश प्रभारी है और अध्यक्ष है उनके जो वफादार है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक निष्पक्ष तरीके से जितने भी, जहां पे भी मैंने पूरे पंजाब में बात, अभी कल परसों की बात है, मैं डेरा बाबा नानक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के बिल्कुल पास है, वहां के गांव के एक सरपंच के साथ बात कर रहा था। वो भी वहां बैठा महसूस कर रहा है कि भाई अगर ये जो समस्याएं आ रही हैं, मीडिया में एक एडवर्स पब्लिसिटी हो रही है, लोगों में एक गलत मैसेज आ रहा है, तो जिनकी वजह से जा रहा है उनको बदल दीजिए ना, नए ले आइए, सीधी सी बात है। अब कौन सी चीज है जो रोक रही है हाईकमांड को, या वो उस समय की तलाश में कि भाई कौन सा समय उनकी नजर में सही उपयुक्त होगा कि जब वो लीडरशिप चेंज करे। अब यहाँ पे ये मानना जा रहा है कि भैया वो तो समय निकलता जा रहा है, जो कांग्रेस हितैषी लोग है वो भी ये कह रहे हैं कि समय तो निकलता जा रहा है। अब बीजेपी ने तो अपना प्रधान बदल दिया, बीजेपी ने तो एक रवायत तोड़ दी कि हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी जो है, उस आइडेंटिटी पहचान वाली पार्टी है, वो एक जाट सिख को है उसको अध्यक्ष लगा दिया, पहले कभी हुआ ही नहीं। तो बड़ा ये बहुत ड्रेस्टिक एक बदलाव है बीजेपी की नीति जो है पंजाब को लेके। तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती, जबकि कांग्रेस के पास वो सारी धरातल के ऊपर एक आधार मौजूद है, प्रबल दावेदार है। ये निकाय चुनाव है जिसमें तमाम बातों के भी सत्ताधारी पक्ष है उसको एडवांटेज, उसके बावजूद भी जो दूसरे कंटेंडर्स है, दावेदार है, श्रोमणी अकाली दल बीजेपी, वो तो बहुत पीछे है, कांग्रेस है मुख्य रूप से। तो उसको कैश कैश करना है, उसको बनाना कैसे है, ये समस्या है। अब प्रॉब्लम पंजाब में ये है कि भाई ये जो चन्नी और वड़िंग और दूसरा कांग्रेस, देखिए यहाँ पे पंजाब में हमेशा कांग्रेस एकमात्र पार्टी है, ठीक है जी। अब तो खैर आम आदमी पार्टी का भी चरित्र अगर संगठन के रूप में देखे तो वैसा ही है, जो आधार है कि कांग्रेस को जितने भी सामाजिक आर्थिक वर्ग और धार्मिक वर्गों के लोग हैं उनको उनका एक सपोर्ट है। तो उस स्थिति में कांग्रेस को एक संतुलन बिठाना पड़ता है कि भाई इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे दलित समुदाय है, यहाँ पे सिख जाट सिख समुदाय है, और सिख जिसका हिस्सा जाट सिख है, जाट सिख को 20-22% है पूरे सिख समाज के, वो है, तो उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे वो क्रिश्चियन वोटर्स है, जो गुरदासपुर का एरिया है, 4-5 सीट्स पे वो बड़ा बड़ा निर्णायक वोट है उनका, उनको भी मिलना चाहिए। तो कांग्रेस ऐसा करती, तो वो जो तवाजन बैठाना है उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें एक पद ऐसा है प्रदेश अध्यक्ष का, उनको लगता है कि जो जो कैंपेन कमेटी बनाते हैं उसका मुखिया होना तो ये तो फालतू सी बात है, ये तो मुझे जैसे साइड लाइन किया जा रहा है। तो उन सबको पद एक चाहिए। तो कांग्रेस तवाजन के मुताबिक ये जो वर्गीकरण मैंने अभी बताया उसके मुताबिक वो कहते हैं कि भाई अगर हिंदू फेस होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदू समुदाय जो है उसके लिए विजेंद्र सिंगला है जो फ्रंट रनर है। अगर दलित है तो पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। अब इनको पद कौन सा दिया जाए, पद तो एक है। तो यहां पे पेच फंसता है इनका, कांग्रेस वालों का। उनको लगता है कि जो पद हमें दिया जा रहा है शायद इसकी वजह से हम साइड लाइन ना हो जाए, तो जब अगर हम जीते हैं, जो कि अभी बड़ी दूर की कौड़ी है, जीतेंगे नहीं, तो वो उसमें हम पीछे न रह जाए। अब इनको ये नहीं पता, आप जिस प्रदेश से आते हैं हिमाचल से, सुखविंदर सुक्खू आपके मुख्यमंत्री है। चुनाव से पहले प्रदीप भाई ये कैंपेन कमेटी के मुखिया थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए कि नहीं बन गए। तो अगर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का, और मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि चरणजीत सिंह चन्नी कैंपेन कमेटी का उसको मुखिया बना दे। और ये बात तो राहुल गांधी और खड़गे जी के दिल में है कि मुख्यमंत्री जब होगा तो किस तरीके से चुनाव करना है। अभी कर्नाटक आपने देख ही लिया ना, बड़ी मुश्किल से हुआ, हालांकि राजू स्मूथ भाई, ट्रांजिशन हुआ है, वो राजू चुनौती भाई, तो। राज, राजू भाई, एक चीज बताइए फिर, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव आए हैं,
जी। आप भी इसे सेमीफाइनल के तौर पे देख रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि एक तरह का रेफरेंड उसको जो विधानसभा चुनाव है उसकी झलक मिल गई है इसमें, या आपको लगता है कि नहीं, स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है तो चीजें बदल सकती है? आप इसको किस नजर से देख रहे हैं जो नतीजे आए हैं? मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि अभी जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं इन चुनावों के नतीजों को लेके, वो यही है कि भैया इसका कोई वो नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है, तो विधानसभा में जो आएगा तो नतीजे अलग होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूं, वो इसलिए क्योंकि ये जो समझ है कि हमेशा सत्ताधारी पक्ष में जाते हैं, ये तब था जब बाइपोलर था, जब कांग्रेस अकाली दल दो मुख्य पार्टियां हुआ करती थी। अब जो है समीकरण बदल चुका है, अब एक तीसरा पक्ष है आम आदमी पार्टी, जिसको आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं। वो मैदान में है। अगर वो मैदान में है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो मान्यताएं हैं, बहुत सारे समीकरण है जो जो हम चुनावी संभावनाओं, नतीजों की संभावनाओं को लेकर करते रहे हैं, हम लोग विश्लेषणात्मक टिप्पणियां, हमें भी वो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और मैं जो सोच रहा हूं, मुझे लगता है कि इसी वजह से ये चुनावी नतीजे हैं, क्योंकि अभी समय भी बहुत थोड़ा रह गया, और जिस तरीके का अग्रेशन, हमलावर रुख आम आदमी पार्टी ने अपनाया है, और भगवंत मान जो मुख्यमंत्री के रूप में पूरे पंजाब में इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका भी कोई चेहरा तो अभी मिला उनको, और वो चेहरा भी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, सिर्फ एक क्षेत्र से सीमित है, बीजेपी वाला जो है। और उसके बाद कांग्रेस के पास कोई एक चेहरा नहीं है, और कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस को यूनाइटेड फेस की जरूरत है, जो वो कर नहीं रहे। तो उसके चलते ये जो नतीजे, उसमें एक साफ पैटर्न है। अब आप देखिए कि जितने आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे वार्ड्स जीते हैं, म्यूनिसिपल 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैं, और ये सारी की सारी म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक नीम शहरी हम मानते हैं, ये दे आर लाइक, दो को छोड़ के, जैसे मोहाली को या बठिंडा को छोड़ के, बाकी के जितने नगर निगम में चुनाव हुए 6 में, वो वो दे आर नॉट एज अर्बनाइज्ड एज लुधियाना और जलंधर और अमृतसर, तो वो देहाती क्षेत्रों के साथ लगते हैं। और दूसरा है नगर काउंसिल, नगर पंचायत जो है वो प्योरली देहाती एरिया। तो उसमें एक पैटर्न है, पैटर्न ये है कि वो सभी में मतलब पूरी की पूरी उसमें जीत रही है आम आदमी पार्टी। और दूसरी तरफ जो विरोधी हैं, चाहे वो कांग्रेस है, दूसरे, ये अलग अलग जगहों से है। जितने भी 34-35 लाख जो वोटर जिन्होंने वोट डाला है, तो वो अलग अलग, उसमें एक पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। अभी तक इसका जो जो मैं प्रिलिमिनरी जो इसका अध्ययन कर रहा हूं, उसमें मुझे ये दिखाई दी कि पैटर्न नहीं है। तो ये पैटर्न क्या जी। बताता है? ये पैटर्न बताता है कि वो लोग जो हैं एक तरह का सोच रहे हैं सारी पार्टियों को लेके। और एक तरफ तो विपक्ष हमलावर है कि 4.5 साल से लेके इन्होंने कुछ किया नहीं, बीजेपी आम आदमी पार्टी ने। उसमें अगर सच्चाई है तो भैया ये चुनाव तो स्ट्रीट लाइट के ऊपर, गली नाले सड़कें पक्के, रास्ते पक्का करना, ये वाला चुनाव होता है, ये मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे तो है नहीं। तो अगर ग्राउंड पे इन्होंने काम नहीं किया, तो प्रदीप भाई, जोर जबरदस्ती से आप कितनी के वोट दिलवा लोगे? ये पंजाब है, यहां पे वोटर को धमका नहीं सकते आप। करके देख लो आप, कोई भी पार्टी हो। राजू भाई, एक 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 आखिरी सवाल फिर, क्योंकि टाइम हो गया, आपको भी जाना है। एक जी। आखिरी सवाल ये है कि ये जो बीजेपी ने अनएक्सपेक्टेड कदम उठाया कि हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने वाली पार्टी ने हिंदू प्रदेश अध्यक्ष बदल के एक जट सिख प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इसको आप कोई सोची समझी रणनीति बता समझ पा रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि डेस्परेशन में अब कुछ बचा नहीं था तो यही ट्राई कर लो? ये डेस्परेशन की रणनीति है, दोनों चीजें जो आपका सवाल है ना, कि रणनीति है या डेस्परेशन। तो डेस्परेशन में क्यों हुआ, वो भी एक नीति की रिफ्लेक्शन है ना, वो है तो नीति। अब आप बताएं कि जट सिख को बनाया जी, तो जट सिख क्या है उसमें? एक तो हुई उसकी जाति है, जाति जो है, कास्ट है, तो वो है जाट, किसानी है, ठीक है। दूसरा धार्मिक पहचान ले तो वो सिख है।
अरे भाई, कौन सा आप खंबा उखाड़ लोगे एक जट सिख को बना के पंजाब में? क्योंकि पंजाब में कभी लोग धर्म के आधार पे वोट ही नहीं डालते। इट इज नो एडवांटेज, फालतू की बातें हैं। और दूसरा है कि जी हिंदू को हटाया, और वो जो सुनील जाखड़ जिनको हटाया उनकी तो पहचान है कि वो हिंदू है, साथ साथ वो जाट हैं और वो किसान हैं, ये पहचान है उनकी। और सारी उम्र 50 साल हो गए वो कांग्रेस पार्टी की में रहे। उनके ऊपर आप कैसे करते कि उन्होंने कभी धर्म के आधार पे किया ही नहीं काम, उनको तो तजर्बा ही नहीं है उनकी आइडेंटिटी। बीजेपी ने इसको इसलिए क्योंकि इनका एक है कि जब से अकाली दल से अलग हुए हैं तो इनको चाहिए था कि पंजाब की जो रूरल एरिया, ये तो शहरों की पार्टी है ना बीजेपी। अभी भी आप देखें कि इनका जो सीट्स इनको मिली हैं निकाय चुनाव में, वो भाजपा को मिली है 172। ये टोटल जो सीट प्रतिशत है उसका 8% बनता है, वहीं पे खड़ी है। तो इनको चाहिए था कि भैया अकाली दल तो नहीं है जिसकी पहचान है कि वो सिखों का प्रतिनिधित्व करती है, आप आपने तो आपने बड़ा अच्छा इसलिए पॉइंट बोला। लास्ट में एक इसको जरूर जोड़ूंगा, मैं जरूर पूछना चाहूंगा अकालियों के लिए इस चुनाव में अकालियों को का जो परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कोई आपको लग रहा है कि अकाली जो है वो रिवाइव की उसमें आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, अकालियों के लिए भी थोड़ा मुश्किल है? बहुत निराशाजनक है ये इसके नतीजे का। आप देखिए कि भाई जितना जो वोट्स डली है ना निकाय और नगर पंचायत नगर काउंसिल में, जैसे मैंने पहले कहा कि इनमें अर्बन एरियाज जो है वो दो को छोड़ के बाकी तो है ही नहीं है। बाकी तो नील शहरी है, सेमी रूरल है, सेमी अर्बन है। तो यही तो एक पारंपरिक आधार रहा है किसानी का और सिखों का, जाटों का, अकाली दल का। उसमें भी अगर आप तीसरे अपना तीसरे नंबर पे रहते हैं, और फर्क देखिए कि जैसे मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी का कोई 950 के ऊपर, 1000 के तक भी जा सकता है, ये जो चला गया होगा अभी पता नहीं मुझे, लेकिन 950 से ऊपर है। टोटल 1977 वार्ड्स के लिए चुनाव हुआ था, उनमें से 950 के ऊपर आम आदमी पार्टी है, और 390 के ऊपर जो है करीब करीब 400 वो है कांग्रेस पार्टी। पहले तो प्रमुख दावेदार जो चुनौती है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, उसका भी आप देख लीजिए कितना फर्क है। और अकाली दल जो है वो 170 के ऊपर है, सॉरी माफ कीजिए 192, 192। कितना फर्क है, कांग्रेस से भी कितना फर्क है। तो क्या इंप्रूवमेंट है? वो जो इसका पारंपरिक आधार है जहां पे ये चुनाव हुए, और वो लोग जो है जो जो डरने वाले लोग नहीं है, वो वोट डालते हैं, उनको कोई डरा नहीं सकता। और वो जो है ना कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, हो सकता है कि उतना कि ये पंजाब में चलता है। इसमें आप कहें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया तो हो गया, जब पुलिस ने वो कर दिया, और भाई आपस में उनको लड़वाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही लड़ पड़ते हैं जो विरोधी होते हैं। जी पंजाब जी में जी। यही रहा है, एक ना एक पंजाब में आपस में रही है कि एक जो पक्ष है, अगर वो कांग्रेस का अकाली दल का है सरपंच, तो दूसरा पक्ष चाहे वो सिख ही है और चाहे वो अकाली दल के साथ ही राजनीति, लेकिन सरपंच के चुनाव में वो दूसरे विरोधी पक्ष के साथ खड़ा हो जाएगा। ये है पंजाब का। अब जी जी जी। निष्पक्षता की आप बात करते हैं, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है सुभाष शर्मा, जिन्होंने चुनाव लड़ा था 2024 का लोकसभा का। उन्होंने शिकायत की इलेक्शन कमीशन को कि नंगल की जो कंस्टिट्यूएंसी आपके हिमाचल के साथ लगता है, रोपड़ का, कि वहां पे जी ऐसे काउंटिंग सेंटर में धांधली का या दूसरा को शिकायत करी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पूरे का पूरा स्टाफ बदल दिया वहां पे उनकी शिकायत पे। तो अगर पक्षपाती होता इलेक्शन कमीशन है तो वो क्यों बदल दो? कहते नहीं, ये चलेगा। तो ये मिली जुली चीजें हैं, ऐसा नहीं मैं इसको रूल आउट नहीं करता कि वो नहीं किया होगा या दूसरा, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। और भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं। जी 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 जी। तो दूसरी बात देखिए पे मैं आता हूं कि अकाली दल का आपने बताया था ना, बीजेपी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर लूंगा 1 मिनट आपका कि इसको क्यों तो वो जो कमी है अकाली दल से बिछड़ जाने की,
उस कमी को पूरा करने के इन्होंने सिख आउटरीच प्रोग्राम वो यूपी में भी चलाया और पंजाब में भी चला रहे, जिसके तहत ये जी सिख चेहरे हैं जो प्रोमिनेंट है, नोन है, उनको ये बीजेपी में लेके आ रहे हैं। अब जितने उनको लेके आए थे वो सारे के सारे एस्टेब्लिश नेता हैं, चाहे वो मनप्रीत सिंह बादल है, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, राणा सोढी है, मिनिस्टर रहे हैं, रवनीत बिट्टू को तो इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो उनमें भी एक चल रहा था कि भैया हमें कुछ मिले तो सही, और उनको ये था कि हमें हाशिए पे धकेला जा रहा है, हमारी हमारी हमसे पूछा नहीं जा रहा, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल भी बोला है चुनाव के बाद कि मेरे से कोई एडवाइस नहीं ली है। हम्म तो उसके चलते इनको लगा कि भैया ये तो पर्पस जो है वो डिफीट होगा। तो इन्होंने इस बंदे को लगाया, और वो बंदा जिसका कोई आधार नहीं है, वो बरनाला से 2 बार के विधायक रहे, उसके अलावा पूरे पंजाब में ही इज नॉट अ गुड स्पीकर। उन्होंने कभी जी जी ऑर्गेनाइज जी संगठन में काम नहीं किया, उसको तो वो एक जी डमी जी सा है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डमी चेहरा है, उसका कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि नायब सिंह सैनी जो पंजाब में असल में जो क्रियान्वयन कर रहे हैं उस रणनीति का, जो अमित शाह जी और मोदी जी के स्तर पे हो रही है, उनका ये कहना है जी कि भैया हम मोदी जी के चेहरे पे पंजाब का चुनाव लड़ेंगे 2027। तो फिर जी ये जी जी बरनाला वाले जो, अच्छा खैर ये सारे के सारे कांग्रेसी, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको नियुक्त करके बीजेपी ने पंजाब में बीजेपी का कांग्रेसीकरण की जो इनकी जो प्रक्रिया थी वो संपूर्ण कर दी। अब जी कांग्रेस के लिए भी ये झांकने की बात, अंदर अपने आप झांक हम्म के देखे कि भैया ये हमारे बंदे ही है, जो जी जी बीजेपी जी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है राजू भाई, तो ये अभी आपका इतना लबोलबाब ये है। जी 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 जी। आपका इतना लंबा टाइम ले लिया। खैर, आपकी बात से मैं एक छोटा सा निष्कर्ष ये निकाल पा रहा हूँ कि ठीक है, इन नतीजों में बहुत कुछ झलकियां हैं, बहुत कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होती है, लेकिन ये कंप्लीट ये तस्वीर नहीं है। संकेत नहीं, ये संकेत प्रदीप भाई एक संकेत मात्र है, ये फतवा ये नहीं है। संकेत संकेत है, और ये फतवा नहीं है, वार्निंग है फतवा नहीं है। और ये वार्निंग है कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर मुश्किल है, क्योंकि अब तो वक्त भी नहीं बचा है। जो करना है अभी करना है, मेरे हिसाब से ये है। और आम आदमी अगर पार्टी के लिए भी फुल कॉन्फिडेंस की बात नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल सारा हरा ही हरा है। आम आदमी पार्टी को भी अगर सत्ता बचानी है तो उस पे और भी आप कहेंगे तो उस पे चर्चा कर लेंगे, विद डेटा ड्रिवन चर्चा कर लेंगे। अगर भगवंत मान ये दावा करते हैं कि हम 2027, तो वो क्यों करते, उसका आधार क्या है, वो एक मतलब उसका ओपिनियन। आधार और दूसरी बात जो आपने बिल्कुल सही कहा, अगर प्रदीप भाई कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है 2027 में, तो कांग्रेस का लिख के रख लीजिए बिखराव और बढ़ेगा बहुत। इस इनकी कश्ती को छोड़ के जी जी जाएंगे, जी कांग्रेस के हित में जी नहीं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई, इस समय निकालने के लिए। धन्यवाद। आपसे फिर इस विषय पर दोबारा मुलाकात होगी जो आपने कहा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।